बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। आज से हम एक और कहानियों की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन कहानियाँ एसोप फेबल के नाम से मशहूर हैं। हम जितनी भी चीज़ें अपने पढ़ने के दौरान आम ज़िंदगी में देखते हैं, जिसमें मुहावरे होते हैं, जिसमें कुछ बुनियादी अल्फाज होते हैं, बात को कहने का सलीक़ा होता है, इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी, मशहूर कहानी अपना रोल प्ले करती है। तो ये कहानियाँ बहुत सारी लिखी गई हैं एसोप फेबल के नाम से, और हम रोज़ाना एक कहानी का मुताला करेंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो है द फ्रॉग एंड द ऑक्स। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक और ऑक्स का मतलब होता है बैल। यानी जो गाय होती है, काओ, उसका जो हस्बैंड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्स। कहानी का नाम है द फ्रॉग एंड द ऑक्स। इंग्लिश में कहानी है, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और साथ साथ इसके मायने भी पे भी गौर करेंगे, और फिर आखिरी में हर कहानी में कोई ना कोई सबक होगा, कोई ना कोई मकसद होगा, और उस मकसद पर भी हम बात करेंगे। तो कहानी का नाम है द फ्रॉग एंड द ऑक्स। चलें जनाब, लिखते हैं। एन ऑक्स केम डाउन टू अ रीडी पूल। एक बैल भागता हुआ, चलता हुआ रीडी पूल के करीब आया। रीडी पूल किसे कहते हैं? ऐसा तालाब जिसके किनारे पे बहुत सारी छोटी 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 घास लगी हो, छोटी 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 झाड़ियाँ लगी हों, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है ना, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में देखें एक मेंढक बैठा है और उस मेंढक के पीछे वो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, घास फूस टाइप की, ऊंची भी होती हैं, काफ़ी इंसानी कद के बराबर भी होती हैं। इसको आप कहते हैं रीडी पूल। तो एन ऑक्स कैम डाउन टू अ रीडी पूल। एक बैल पानी पीने के लिए आया रीडी पूल के करीब। टू ड्रिंक, पानी पीने आया। एज ही स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड का मतलब होता है छप 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 करना। जब उसने पैरों से छप 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 करके, हेविली, भारी भरकम पैरों से, इनटू द वाटर, जब वो पानी में जा रहा था, ही क्रश्ड अ यंग फ्रॉग इनटू द मड। तो उसके पैरों के नीचे एक छोटा मेंढक आके कुचले गया। वाह भाई वाह। ऑक्स जो है वो आ रहा है पानी पीने के लिए, छप 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 करता हुआ, और उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा मेंढक आके वो क्रैश हो गया, और मड के अंदर, कीचड़ में पचक हो गया, पचक। अच्छा भाई, अब क्या हुआ? अब हुआ द ओल्ड फ्रॉग सून मिस्ड द लिटिल वन। अच्छा, अब उन मेंढकों की जो अम्मा थी, जो अब्बा थे, मोटे से फ्रॉग, उन्होंने जब देखा कि भाई ये सारे तो फ्रॉग हैं लेकिन एक फ्रॉग मिस्ड हो गया, ठीक है, एंड आस्क्ड हिज ब्रदर्स, और उसने अपने भाइयों से पूछा, एंड सिस्टर्स, और अपनी बहनों से पूछा, व्हाट हैड बिकम ऑफ हिम। उसके साथ क्या हुआ? वो जो एक फ्रॉग गायब हो गया है, उसके साथ क्या हुआ? पूछा उसने उनसे कि भाई, हाँ भाई बताओ, कि ये जो फ्रॉग था, वो एक फ्रॉग का क्या हुआ? अब जवाब में वो क्या कहते हैं? अ ग्रेट बिग मॉन्स्टर सैड वन ऑफ देम। उनमें से एक ने कहा कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया था, सही है, जिन आया था, बहुत बड़ा देव आया था, ठीक है। स्टैब्ड, अच्छा जी, अ ग्रेट बिग मॉन्स्टर सेड वन ऑफ देम स्टेप्ड ऑन लिटिल ब्रदर, और उसने पांव रखा लिटिल ब्रदर के ऊपर। विच वन ऑफ हिज ह्यूज फीट, विद वन ऑफ हिज ह्यूज फीट, यानी उसने अपने एक बड़े से पैर को
हमारे भाई के ऊपर रखा और क्या हुआ, यकीनन वो गायब हो गया। अच्छा जी, अब ये तो बड़ा मसला हो गया। बिग वाज ही, क्या वो बहुत बड़ा था? सैड द ओल्ड फ्रॉग, अब वहां जो बूढ़ा सा फ्रॉग है वो पूछ रहा है क्या वो बहुत बड़ा जिन था? पफिंग हर सेल्फ अप, और वो करते हुए ना अपने आप को फुला के, अब क्या वो इतना बड़ा था? ठीक है। बिग वाज ही, सैड द ओल्ड फ्रॉग, पफिंग हर सेल्फ अप, उसने अपने आप को फुला के कहा। वाज ही एज बिग एज दिस, क्या वो इतना मोटा था? अब वो जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं उसको, अब वो उसको देख के मुकाबला किससे कर रहे हैं? ऑक्स से। अब ऑक्स कहाँ और मेंढक कहाँ? वो कह रहे हैं ओह मच बिगर, नहीं नहीं इससे भी बड़ा था। दे क्राइड, उन्होंने चीख कर कहा। द फ्रॉग पफ्ड अप स्टिल मोर, अब वो जो जो दूसरा फ्रॉग है मोटा, उसने अपने आप को और फुला लिया, और बोला इतने भी मोटा था। सही है, ही कुड नॉट हैव बीन बिगर देन दिस, शी सैड, उनमें से एक ने जो देखा और देख के कहा नहीं 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 आपसे तो बड़े नहीं हो सकते, उस जितने तो आप नहीं हो सकते, वो जो मॉन्स्टर था वो तो बहुत बड़ा था, इससे भी बड़ा था। बट द लिटिल फ्रॉग्स ऑल डिक्लेयर्ड दैट द मॉन्स्टर वाज मच मच बिगर, सब ने कहा नहीं 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 ये इतना मोटा नहीं था, इससे भी मोटा था, इससे भी मोटा था। अच्छा वो फूलता जा रहा, बोला ओ इससे मोटा था, इतना मोटा था, और वो फूले जा रहा है फूले जा रहा है, और बच्चे उसको कह रहे हैं नहीं 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 इससे भी मोटा, इससे भी मोटा। अच्छा जी, मच बिगर एंड द ओल्ड फ्रॉग केप्ट पफिंग हर सेल्फ आउट, वो अपने आप को फुलाता जा रहा है फुलाता जा रहा है, मोर एंड मोर, मजीद और मजीद, अनटिल, और फिर क्या हुआ, ऑल एट वंस, अचानक ही, शी ब्रस्ट, ब्रूम, मेंढक फट गया। तो वो कंपैरिजन में कि क्या वो बैल इससे भी मोटा था और फूल गया, बोला इससे भी मोटा था, बोला और फूल गया, इससे भी मोटा था। अब कहाँ बैल और कहाँ मेंढक, लिहाजा वो फूलते 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 एक वक्त ऐसा आया कि धमाके से फट गया। अच्छा भाई, अब इस कहानी का सबक क्या है? डू नॉट अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, ये इसका मकसद है। डू नॉट अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल। ये देखिए जो मेंढक था ना, इसने कोशिश की है इम्पॉसिबल करने की। ठीक है, यानी जब आप मुकाबला करने लगते हैं और ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल होती है, नज़र आती है इम्पॉसिबल है, जब आप वो करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है। या जब आप कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुलाना शुरू करते हैं और अपने आप को दिखाना शुरू करते हैं कि आप दरअसल बहुत बड़े हैं, बहुत मोटे हैं, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कंपैरिजन में एक दिन ऐसा आता है कि फट जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी। कहानी मैं दोबारा से आपको वैसे सुनाता हूँ अपने अल्फाज में। तो भैया एक तालाब के किनारे, रीडी तालाब है, उसके किनारे बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक भी खेल रहे हैं और उनके साथ उनकी अम्मा भी खेल रही हैं। और इतने में वहां पर एक ऑक्स जो है वो आया है, स्प्लैश 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 करते हुए पानी पीने के लिए, और इसी स्प्लैश के दौरान एक मेंढक का बच्चा उसके पैरों के नीचे आके कुचला गया है और कीचड़ के अंदर, मड में, वो पचक हो गया है। अब वो पानी पी के चला गया और सब जब सबके हवास बाख्ता हुए तो अम्मा ने पूछा और दूसरे मेंढक ने पूछा कि भाई हमारा एक छोटा वाला भाई गायब है, वो कहाँ चला गया, उसका तो पता ही नहीं चल रहा। तो बाकी लोगों ने ऐलान किया अरे भाई वो यहीं था, लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया था, इतना बड़ा देव आया था, और उसके देव के पाँव के नीचे आकर हमारा एक छोटा वाला मेंढक कुचला गया है। अब वहां पर जो उनकी अम्मा थी उन्होंने कहा वो मोटा था, वो बड़ा था, क्या हमसे भी बड़ा होगा?
तो उसने थोड़ा सा पफ करके अपने आप को हवा भर के थोड़ा सा फुलाया और कहा कि क्या वो इससे भी मोटा था? बच्चों ने बोला हाँ हाँ वो तो इससे भी मोटा था। उसने और फुला के पूछा क्या वो इससे भी मोटा था? बच्चों ने कहा हाँ इससे भी मोटा था। अब वो अपने आप को फुलाती जा रही है और बच्चों से पूछती जा रही है और बच्चे कहते जा रहे हैं नहीं नहीं आप उसके बराबर नहीं हो सकते, वो तो बहुत मोटा था। और वो फुला फुला के एक वक्त ऐसा आया कि धड़ाम करके फटाक हुआ और वो जो मेंढक थी, उनकी अम्मा थी या जो भी थी, उसका वहाँ पर धमाके से इंतकाल हो गया और पता चला कि वो उसका मुकाबला कर ही नहीं पाई, अगरचे कि वो सोच रही थी कि मैं उससे भी ज़्यादा मोटी मैं हूँ। तो इस कहानी का सबक ये है कि आप जो इम्पॉसिबल चीज़ें नज़र आती हैं उसको करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। पहले ये तय कर लीजिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो नामुमकिन है, इसमें तो जान जाने का ख़तरा है, तो वो काम आप नहीं कीजिए। आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।